मैं नमिता सफलता विजन में आपका स्वागत है। और मैं आपको जो है करंट अफेयर बता रही हूँ, चर्चा कर रहे हैं, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे आपने गलत बताया या आप कमी की है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, उसे हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको वो बहुत सी जगह से जो है उसका निचोड़ निकाल के दे रही हूँ कि जिससे कि आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। करंट अफेयर के राष्ट्रीय संस्करण अभी चल रहा है, राष्ट्रीय संस्करण अभी और भी चलेंगे। देखिए हम आपके लिए अलग अलग जो है लेके चलेंगे पार्ट। जैसे अभी राष्ट्रीय चल रहा है, उसके बाद जो है हम आपको योजनाएं बताएंगे। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं कि कमीशन मतलब एग्जाम्स में पूछ लेता है और हमें पता नहीं रहता है उसके बारे में कि ये योजनाएं कहाँ थी, कैसी थी। मतलब फिर उसके बाद नेट पे सर्च करना शुरू करते हैं। जब एग्जाम में आता है और हम नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम नेट पे सर्च करना शुरू करते हैं, ये कौन सा हाँ हमें नहीं पता। तो वो लगभग मेरे पास सारी योजनाएं हैं और मैं आपको जो है सारी योजनाएं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। शिक्षा विभाग का अलग बताऊंगी और विज्ञान का अलग, ग्रामीण का अलग बताएंगे। हर पार्ट को मैं अलग अलग करके बहुत अच्छे से आपको उसका एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जिससे कि आपको इजी तौर पे सारी तैयारियां हो सकें। और रही बात कुछ आज मेरे टॉपिक्स हैं, अब हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेते हैं करंट के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग हमें कमेंट करके प्लीज बताएं। तो हालांकि मैंने लिख ही दिया है। राष्ट्रीय का विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी 2020 को उसका विषय था, क्या था विषय? भारत में जो है विज्ञान में महिलाओं की भूमिका। भारतीय विज्ञान में जो है महिलाओं की भूमिका, एक्चुअली देखा जाता है ना कि महिलाएं बहुत ही कम जो है हर जगह करती हैं। वो आर्थिक हो या सामाजिक परिवेश के कारण जो है बहुत सी समस्याओं के कारण जो है महिलाएं पीछे रह जाती हैं। जो से शुरुआत तो होती है उनकी एजुकेशन, लेकिन धीरे धीरे उनकी बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इनको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को ही फोकस किया गया है 2020 का जो विषय है विज्ञान दिवस पे, कि जो है विज्ञान में महिलाएं उनकी मुख्य भूमिका के लिए इनके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई है, जिसको हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। और आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। देखिए इस बहुत से क्वेश्चन इसी में से आएंगे जितने मैं करंट के बताऊंगी। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम मतलब नहीं दे रही हूँ कि बहुत ज्यादा आपका टाइम लूं और इतना लेंदी हो जाए कि आप बोर हो। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रहेगा तो वो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए अब देखिए, नमस्ते ट्रम्प। आपको याद होगा हाउडी ट्रम्प, हाउडी मोदी हुआ था बड़े जोर शोर से, और उसका काफी सोशल मीडिया पे चर्चा था, न्यूज में चर्चा था, पेपर में चर्चा था, हर जगह था। तो उसी का जस्ट अपोजिट हुआ जो है नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प कहाँ पे हुआ और किस स्टेडियम में किया गया था, इस चीज को आप याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हाउडी मोदी तो लगभग सभी लोग जान गए हैं, लेकिन नमस्ते ट्रम्प के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो नमस्ते ट्रम्प जो है आपका 24 फरवरी को गुजरात के जो है मोटेरा स्टेडियम में सफलतापूर्वक उसको सुनियोजित किया गया और वहां पे सफल रहा ये जो है नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था नमस्ते ट्रम्प? गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में, और 24 फरवरी को हुआ था। क्योंकि देखिए ये जो इस समय के 24 मार्च के पहले की जितनी भी चीजें हैं उसको स्पेशली आप लोग याद रखिए, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू हुआ, वो सब चीजों के कारण काफी जो है चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो इसलिए ये सब चीजों को हम शायद भूल सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। 24 फरवरी को आए थे। ठीक है, और देश का पहला जोन जो ऊर्जा तटस्थ बना, देश का पहला जोन रेलवे जोन जो ऊर्जा तटस्थ बना। ऊर्जा तटस्थ क्या है? ऊर्जा तटस्थ ये है कि सौर ऊर्जा को जो है सौर ऊर्जा के द्वारा पूर्ण विद्युतीकरण करना, या मतलब पूरा सौर पे ही डिपेंड रहे सारी क्रियाकलाप। ठीक है, तो इसलिए जो सौर ऊर्जा का दक्षिण मध्य रेलवे बना है। और आपको बता दूं कि 100% विद्युतीकरण करने का फैसला लिया है गवर्नमेंट ने।
भारत सरकार ने ये सारे रेलवे वो स्टेशन को, ठीक है। तो ये कौन है? दक्षिण मध्य रेलवे है, इसको याद रखिएगा। SCR भी कहते हैं, आपका शॉर्ट में आ गया कि SCR। अब उस हम SCR तो जानते नहीं है, तो फिर कहाँ से? तो साउथ सेंट्रल रेलवे, ओके, ठीक है। अब गगनयान मिशन के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन के अंतर्गत जो है व्योम मित्र, जो एक महिला रोबोट बनाया गया था, वो गगनयान के द्वारा जो है अंतरिक्ष में गया है। और 22 जनवरी 2022 को गए, ये दिसंबर 19 में गए थे, लेकिन यहाँ जो है 22 जनवरी 2020 में इसका वो किया गया, वीडियो जो है वायरल किया गया, दिखाया गया, सार्वजनिक किया गया, ठीक है। इसके बाद देश का पहला प्रमाणिक प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें जो है क्या नाम से, देश में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जो है संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम कहा गया है। प्रेयर के बाद जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और मुझे लगता है ये पूरे भारत में उठाना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना के बारे में अगर हम ईमानदारी से पूछे तो शायद 10 में से सिर्फ एक लोग को पता होगा प्रस्तावना के बारे में, अदरवाइज जो है प्रस्तावना के बारे में किसी को पूरा नहीं पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बच्चों को आना चाहिए प्रस्तावना के बारे में, संविधान के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है मेरे हिसाब से। और देखिए ये सबसे पहले कहाँ हुआ है, ये तो महाराष्ट्र में पहला कदम इसने महाराष्ट्र में उठाया कि प्रस्तावना अनिवार्य कर दिया गया है, और सेकंड है MP मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। और एक चीज और है कि जो है 2019 का जो है ऑक्सफोर्ड शब्द भारत का क्या रहा है, तो संविधान रहा है। सबसे ज्यादा सर्च करने वाली जो वर्ड रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहा है। और इसको जो है 2020 का था, लेकिन 2020 में पारित किया गया, मतलब बताया गया है और सर्वे को दिखाया गया है, तो इसे हम 2020 का कहते हैं। तो वो संविधान ही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे ज्यादा सर्च की गई है ऑक्सफोर्ड में, ठीक है। ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी में, ओके। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। एनिमल वॉर मेमोरियल जो है देश में पहला कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मेरठ में बनाया गया है, ठीक है। एनिमल वॉर मेमोरियल देश में पहला, तो ये कहाँ मेरठ में बनाया गया है, ठीक है। यूपी योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया है इसको। और दूसरी चीज है शिव भोजन योजना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिव भोजन योजना ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र में जो है 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से पूर्ण पौष्टिक के तौर पे इस स्कीम को चलाया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनके पास मतलब एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको वो पूरी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है, ठीक है। तो ये जो है क्या हुआ, शिव भोजन योजना जो है महाराष्ट्र में चलाया गया है। और उसी तरह सेम यही प्रोसेस जो है अटल कैंटीन के नाम से जो है हरियाणा में चलाया गया है। 10 रुपए प्रति प्लेट वहां पे भी है ये स्कीम, ठीक है। तो आप ये दोनों को याद रखिएगा। अटल कैंटीन कहाँ है, तो ये जो है हरियाणा में है। और शिव भोजन योजना कहाँ पे चलाया गया है, तो महाराष्ट्र में चलाया गया है। चलिए महाराष्ट्र में देखिए हम 2 चीज देख लिए हैं अभी तक में, एक तो प्रस्तावना पढ़ाने का और दूसरा शिव भोजन योजना, 2 चीजें। ऐसे देखिए लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और 2 शहरों के बीच में इंटरसिटी बस चलाई गई है, ये देखिएगा। शहर के अंदर तो इंटरसिटी बस चलाई जाती थी, लेकिन ये 2 शहरों के बीच में, 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में इंटरसिटी बस चलाई गई है। ये कौन सा है, तो आपका मुंबई टू पुणे है, ठीक है। मुंबई टू पुणे चलाया गया है। ये भारत का पहला 2 शहरों के बीच में इंटरसिटी बस चलाई गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश पहला राज्य जो समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन जो है ये लागू किया गया है। 14 फरवरी 2020 में क्या किया गया है, ये पोषण से न्यूट्रिशन
देखिए सारी प्रॉब्लम न्यूट्रिशन में है। आज कोविड से हम परेशान हैं या कोविड से इतने केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? रीजन सिर्फ यही है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम नहीं अच्छी है, मेरे खान पान की शैली जो है बहुत बेकार है। इसी वजह से जो है हम न्यूट्रिशन से परे रह जाते हैं और जो है कोई भी बीमारी हम पे हावी हो जाती है। तो फर्स्ट एमपी ने जो है उसके लिए क्या बनाया है, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू किया है। ओके, अब हम देखते हैं भारत अफ्रीका का रक्षा मंत्री जो है सम्मेलन किया गया, कॉन्क्लेव किया गया, वो कहाँ हुआ? भारत में पहली बार हुआ है और भारत अफ्रीका के साथ ये पहली बार हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो इसको आप याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ है। ठीक है, यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहां पे हुआ है। और गुजराती जो है पटोला साड़ियों के लिए, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए साड़ियों को वजह से प्रोत्साहित करना है और मतलब कपड़ों के जो सिल्क है या गुजराती है या चंदेरी है या इधर के आप मधुबनी है, मतलब कहीं हमारे यहाँ इतनी वैरायटीज पाई जाती हैं, लेकिन उसका जो है बहुत कम नॉलेज होता है लोगों को। उसके लिए जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो गुजराती पटोला साड़ियों के लिए सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया गया है? सुरेंद्र नगर में बनाया गया है, जो गुजरात में है। ठीक है, और ये कब बनाया गया? 4 जनवरी 2020 में बनाया गया है। ठीक है, तो इससे गुजराती पटोला साड़ियों के लिए कहाँ पे? सुरेंद्र नगर में जो है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय। सीधी सी बात है, विरासत संग्रहालय जो है, विरासत इन द सेंस की मतलब जो पुरानी चीजें हैं जिसको हम मतलब अच्छे से रखते हैं। अभी हम लोग के घर में ही देखिए पुरानी चीजें होती हैं, उसको माँ लोग या पापा लोग जो है संभाल के रखते हैं उसको, कि हाँ भाई ये हमारी धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों की है, ऐसे करके होता है ना। तो वही चीज है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय बनाया गया है लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए गुजरात में 2 चीजें आ गई हैं आपके पास, पटोला साड़ियों के लिए जो है सुरेंद्र नगर में बनाया गया है, और ये जो है लोथल में जो है विरासत संग्रहालय बनाई गई है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ठीक है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? देखिए हमें ये पढ़ने से तो कुछ और ही लग रहा है, लेकिन क्लीन आर्ट जो है ये बाल की तस्करी हो रही थी, नेवला के बालों की तस्करी हो रही थी, जिससे कि नेवला जो है हमारे उसमें आ रहे थे, रेड डेटा समूह में आने की संभावना हो रही थी। तो इसी वजह से जो है उनके बालों के जो बहुत मतलब कॉस्टली बिकते थे, तो इसको रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन चार्ट चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन चार्ट के तहत जो है नेवला प्रजाति को रोकने के लिए। ठीक है, और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र समुद्री तट के लिए किसे मिला है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र होता क्या है, ये पहले हम देख लें। देखिए ब्लू फ्लैग हो गया, ऑपरेशन क्लीन चार्ट हो गया, ये सब एकदम न्यू वर्ड्स से लग रहा है कनेक्शन इसका कुछ और मीनिंग कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है समुद्री तट के लिए है, जिसमें जो है चंद्रभागा समुद्र तट को मिला है, जो उड़ीसा में है। कोडाक तट के में है। कोडाक कहाँ पे है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, उड़ीसा में है। और 13 तट को जो है सम्मिलित किया गया है, मतलब इसमें 13 तट हैं, लेकिन पहला जो है चंद्रभागा को मिला है। इसमें क्या होता है कि समुद्री जो जल है वो एकदम क्लीन रहा है, वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है, और मतलब वहाँ पे कोई जीव को जो है नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये सब चीजों को देखते हुए ये प्रमाण पत्र देने का फैसला किया गया है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं भारतीय निर्वाचन ECI, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है अभी लेटेस्ट किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो हम देख लेते हैं JJP, राष्ट्रीय जनता पार्टी ऐसे करके है, JJP है। ठीक है, वो हरियाणा की है और उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? ये जब 4 राज्यों में जो है इलेक्शन लड़ ले और एक अनुपात दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो है वो कोटा पूरा हो जाता है, तो फिर इनको जो है मिलता है। ठीक है, और 2000 ये तो मैंने बता दिया। संविधान 2019 में जो है ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द जो है कौन सा था? तो मैंने तो अभी पहले ही बता दिया आपको, वहां पे ही बता दिया। संविधान कॉन्स्टी सबसे ज्यादा सर्च हुआ है। ठीक है, अब जो है 2027 में जो है भारत मलेरिया मुक्त
का जो है योजना बनाया है, उद्देश्य रखा है 2027 तक की हम भारत से मलेरिया को एकदम खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा मलेरिया से जो है ना भारत प्रभावित रहा है, अब थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये है कि एक ये भी बहुत चिंता का विषय था मलेरिया, ठीक है। अब लेकिन 2027 में इसको मलेरिया मुक्त भारत कर रहा है, और उधर जो है जड़ से एकदम खत्म करने का 2030 तक फैसला लिया है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस से, पोलियो से हम लोग मुक्त हो चुके हैं, सेम उसी तरह जो है मलेरिया से भी हम लोग 2027 तक मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जड़ से एकदम खत्म। दोबारा सर्वे होता है, उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे रह गया है या क्या हुआ है, तो उसके लिए जो है जड़ से 2030 तक में है, ठीक है। मतदाता पार्क बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदाता पार्क कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। और फिर अगला है देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाया गया है खजुराहो में, ठीक है। खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला में पाया जाता है, वहां पे हीरा संग्रहालय बनाया गया है। और आप ये बताएंगे सीडीएस के फर्स्ट अध्यक्ष या सेनापति कौन है, और सीडीएस कब गठित हुआ? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें, प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, ओके, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।